जो साक्षी है वो हर समय दृक ही रहता है, कभी दृष्टा ये दृश्य नहीं बनता है। उसी अंश को व्याख्या करते हुए बता रहे थे कि आत्मा स्वयं प्रकाश है, स्वयं प्रकाश किसी के द्वारा, अन्य प्रकाश के द्वारा प्रकाशित नहीं है, इसीलिए दृश्य नहीं है। इसी का विस्तार से बताते हुए आगे आया था, तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। ये आया था कि जो आत्मा है वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, उसी के प्रकाशित होने पर सभी वस्तु प्रकाशित होते हैं। ये आया। उसके बाद जो पंक्ति आई थी उस दिन रुका हुआ था, सविकल्पस्य ज्ञानस्य निर्विकल्पक ज्ञानपूर्वकत्वाच्च अत्र अनुमानद्वयं सूचितम्। तो देखिए, सविकल्पक ज्ञान से पहले कौन सा ज्ञान की आवश्यकता होती है? निर्विकल्पक ज्ञान। तो उसी दिन बताते समय ये बता रहे थे कि दो प्रकार से न्याय वाला भी हो सकता है, वेदांत वाला भी। तो यहाँ वेदांत पक्ष लेना। तो कौन सा निर्विकल्पक ज्ञान है और कौन सा सविकल्पक ज्ञान है वेदांत में, उसके लिए इसी में ही दिया है, सूत्र में ही। जो मूल श्लोक अभी मूल ने ये जो श्लोक अभी बताए मुंडकोपनिषद का मंत्र, उसी में ही दोनों ज्ञान का आया है। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, इतने में दोनों ज्ञान है, निर्विकल्पक और सविकल्पक, दोनों ज्ञान का यहाँ पर प्रतिपादन हुआ। निर्विकल्पक ज्ञान का अंश कौन सा है? तम एव भान्तम, यानी जब परमात्मा के प्रकाश से सबसे पहले किसका प्रकाश होता है? परमात्मा का प्रकाश। तो उनका जो प्रकाश है ये निर्विकल्पक प्रकाश है, और उसके प्रकाशित होने पर अन्य सभी वस्तु प्रकाशित होते हैं। ये अंश कौन सा है? ये सविकल्पक है। इसी प्रकार यहाँ पर अर्थ लगाना। जैसे सूर्य के प्रकाशित होने पर अन्य वस्तु प्रकाशित होते हैं, तो सूर्य का जो प्रकाश है वो हो जाएगा, दृष्टांत के लिए बता रहे हैं, निर्विकल्पक। और सूर्य के प्रकाशित होने पर जो अन्य वस्तु प्रकाशित होते हैं वो सविकल्पक, ऐसे समझने के लिए लिया जाए। जैसे कि तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, सूर्य सभी लोगों को प्रकाश करता है, परंतु सूर्य को भी प्रकाश करने वाला कौन है? परमात्मा। तो क्या होगा? पहले उस परमात्मा के प्रकाश से ही सभी प्रकाशित होते हैं। तो परमात्मा की जो प्रकाश है वो निर्विकल्पक है, उसके बाद जो प्रकाश है वो सविकल्पक है। इसलिए यहाँ पर ऐसे अर्थ लगाना। सविकल्पस्य ज्ञानस्य निर्विकल्पक ज्ञानपूर्वकत्वात्, जो सविकल्पक ज्ञान है वो विषय ज्ञान, अतिरिक्त ज्ञान, और जो निर्विकल्पक ज्ञान है वो स्वरूप ज्ञान। इसी प्रकार लेना। स्वरूप ज्ञान को कहेंगे वृत्ति, ये स्वरूप ज्ञान हो गया निर्विकल्पक, और जो व्यतिरिक्त अतिरिक्त ज्ञान है ये व्यवहारिक ज्ञान हो जाएगा सविकल्पक ज्ञान। तो इसी प्रकार अर्थ करना है। अभी जो विचार चल रहा है कि आत्मा स्वयं प्रकाश है, इसी विषय में दो अनुमान दे रहे हैं। दो अनुमान के द्वारा सिद्ध करेंगे कि जो आत्मा है वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। देखो अनुमान दे रहे हैं। अनुमान में क्या क्या रहेंगे? पक्ष, साध्य, हेतु, ये तीन चीज़ को लेकर के अनुमान होगा। सबसे पहले क्या क्या, जब भी अनुमान की बात आएगी तो बुद्धि में इन सब को रखना। पक्ष, साध्य, हेतु, और साध्य और हेतु की जो संबंध, जिसको कहा जाता है व्याप्ति, इन चीज़ को ध्यान रखना। 3, 1, 4, ये 4 वस्तु क्लियर होगा। स्पष्ट होने पर अनुमान का स्वरूप पता चलता है। 4 हुए। तो पक्ष सबसे पहले ध्यान में रखना है। पक्ष पहले कि पक्ष क्या होता है? जहाँ पर सिद्ध किया जाता है साध्य को,
सबसे पहले साध्य को लिया जाए, कुछ सरल पड़ेगा समझने के लिए। 4 वस्तु में से सबसे पहले लिया जाए साध्य। साध्य किसको कहा जाएगा? जिसकी सिद्धि की जाती है। जिस वस्तु की सिद्धि की जाएगी वो उसको क्या कहते हैं? साध्य। उसको कहते हैं साध्य। जैसे यहाँ पर अभी हम सिद्ध करना चाहते हैं कि आत्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप है, आत्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप है, तो यहाँ पर स्वयं प्रकाश रूपता हो जाएगी साध्य। और जिसके कारण स्वयं रूपता सिद्धि हुई वो बनेगी हेतु। और जहाँ पर साध्य की सिद्धि की जाएगी उसको क्या कहेंगे? पक्ष। स्वयं प्रकाशता आत्मा में सिद्ध कर रहे हैं तो आत्मा हो जाएगी पक्ष। आत्मा में क्या सिद्ध कर रहे हैं? स्वयं प्रकाश रूपता, तो स्वयं प्रकाश रूपता हो जाएगी साध्य। और जिसको लेकर के सिद्ध कर रहे हैं वो बन जाएगी हेतु। अब देखो, साध्य और हेतु का जो संबंध है इसको कहते हैं व्याप्ति। इन 4 चीज़ को जानेंगे तो अनुमान पता चलेगा। तो यहाँ 2 अनुमान बता रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। बता देंगे किसको? 4 चीज़, चारों को। वही पक्ष, साध्य, हेतु, व्याप्ति। हो गया 4। पक्ष, साध्य, हेतु, व्याप्ति। यहाँ 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 किसके से प्रूफ करेंगे उसको, ये जो बोले? जी अभी बता रहे हैं, देखिए। तो स्वयं प्रकाशता सिद्ध कर रहे हैं, तो स्वयं प्रकाश रूपता हो जाएगी यहाँ पर साध्य। लेकिन नहीं, यहाँ पर अलग कुछ सिद्ध करेंगे। स्वयं प्रकाशता को सिद्ध करने के लिए दूसरे प्रकार से सिद्ध कर रहे हैं। सिद्ध तो करना है स्वयं प्रकाश रूपता, परंतु अलग प्रकार से सिद्ध करेंगे। देखो अभी जो आप लोगों को बता दिए ये 4 को पहले ध्यान रखो, यहाँ फिर बताएंगे कौन पक्ष है कौन साध्य है। ये 4 को पहले ध्यान रखो, पक्ष, साध्य, हेतु और व्याप्ति। ये 4 को ध्यान में रखो। फिर अभी बता रहे हैं कौन पक्ष है, कौन साध्य है, कौन हेतु है, इसी अनुमान में। क्योंकि सभी जगह पे एक नहीं होगा ना, हर एक अनुमान में अलग अलग होगा। अभी देखिए विषय क्या है। अस्मत् प्रत्यय विषया एषः चितिः। यहाँ पर चैतन्य है पक्ष, आत्मा, आत्मा है पक्ष। कौन? अस्मत् प्रत्यय विषया। अस्मत् प्रत्यय के जो विषय, अहम, इस प्रकार के जो ये विषय शब्द ज्ञान हो रहा है, इसी ज्ञान का जो विषय है आत्मा, चिति, चैतन्य। अस्मत् प्रत्यय विषया ऐसा चितिः। क्या है? षड्भाव विकार रहिता। उस चैतन्य में क्या सिद्ध कर रहे हैं कि 6 प्रकार के विकार नहीं है। षड्भाव विकार का अभाव सिद्ध कर रहे हैं। आत्मा में क्या सिद्ध कर रहे हैं? षड्भाव विकार का अभाव। आत्मा में कितने विकार हैं? 6 विकार है। आत्मा में 6 विकार हैं। मन कुछ नहीं होता। क्या सुन रहे हैं? आत्मा में 6 विकार हैं। जय श्री राधे कृष्णा। आत्मा में विकार नहीं है जी, आत्मा में कोई विकार नहीं। तो षड्भाव विकार का अभाव सिद्ध कर रहे हैं। जो अस्मत् प्रत्यय का विषय चैतन्य है उसमें कितने विकार हैं? कोई भी विकार नहीं है।
इसलिए क्या सिद्ध करेंगे? षड्भाव विकार का अभाव सिद्ध करेंगे। तो आत्मा जो चित्ती है षड्भाव विकार रहिता। बोले कैसे सिद्ध पता चला, कैसे सिद्ध होगा षड्भाव विकार का अभाव? तो उसके लिए तर्क हेतु दे रहे हैं, कारण बता रहे हैं। प्रकाशांतर नैरपेक्षेण स्वयं प्रकाशमानत्वात्। स्वयं प्रकाशांतर निरपेक्षेण, जो अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं रखते हुए स्वयं प्रकाश है, इसीलिए ये हेतु हो गया। प्रकाशांतर निरपेक्षेण, अन्य प्रकाश को अपेक्षा नहीं रखते हुए स्वयं प्रकाश स्वरूप है, इसीलिए क्या होगा? षड्भाव विकार वाला नहीं है। अर्थात जो षड्भाव विकार वाला नहीं होता है, अथवा जो षड्भाव विकार वाला होगा वो स्वयं प्रकाश नहीं होता है। और आत्मा में क्या सिद्ध कर रहे हैं कि आत्मा जो है षड्भाव विकार से अभाव वाला है, अतः वह स्वयं प्रकाश रूप है। आगे देखिए, उसको अभी दृष्टांत बता रहे हैं। यत् षड्भाव विकार रहितम न, अर्थात जो षड्भाव विकार वाला है, कौन होता है? षड्भाव विकार वाला कौन होता है? जीव षड्भाव विकार वाला होता है जीव, इसका अभाव होता है। शरीर हाँ, शरीर आदि शरीर है, घटपट आदि है, जो भी ये सभी वस्तु, ये सब क्या है? षड्भाव विकार वाला है। जीव को षड्भाव विकार वाला लेना है? नहीं। षड्भाव विकार वाला कौन होगा? जीवात्मा क्यों षड्भाव विकार होगा? तो फिर शरीर ले लो, जड़ वस्तु ले लो, जीव को क्यों लेना षड्भाव विकार वाला? फिर जीव अनित्य हो जाएगा, षड्भाव विकार वाला नहीं है जीव। तो देखो, आप लोग ठीक से सुने नहीं। अनुमान ये बता रहे हैं कि अस्मत् प्रत्यय विषया चिति ही, अस्मत् प्रत्यय का जो विषय चैतन्य है, जैसे कि कह रहे हैं कि अहम, ये मैं ऐसे प्रयोग कर रहा हूँ कि मैं, इस मैं का विषय मानो आत्मा है। इसी आत्मा में, चैतन्य में क्या सिद्ध कर रहे हैं कि षड्भाव विकार का अभाव सिद्ध कर रहे हैं। कहाँ पर? आत्मा में। बोले आत्मा में षड्भाव विकार का अभाव है, उसके लिए कारण तो बताना पड़ेगा, हेतु। तो हेतु बता रहे हैं स्वयं प्रकाश होने से, सरलता से, छोटी सी शब्द में ऐसे तो बोला प्रकाशांतर निरपेक्षण स्वयं प्रकाश मानत्वात्, क्योंकि स्वयं प्रकाश स्वरूप है, इसलिए। स्वयं प्रकाश रूपता कैसा है ये पहले बता दिए थे। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम इत्यादि बहुत सारे कारणों से बता दिए थे कि आत्मा स्वयं प्रकाश है। चलो, ये आप लोगों को निश्चय हो गया ना कि आत्मा स्वयं प्रकाश है? तो प्रकाशांतर नैरपेक्षेण स्वयं प्रकाशमानत्वात्, क्योंकि स्वयं प्रकाशमान होने से आत्मा क्या है? आत्मा में क्या सिद्ध कर रहे हैं? विकार का अभाव। हाँ, 6 प्रकार के जो विकार हैं उसका अभाव है, ये सिद्ध कर रहे हैं। तो आत्मा हो गया पक्ष, उसमें सिद्ध कर रहे हैं षड्भाव विकार का अभाव, हेतु दिए स्वयं प्रकाश होने से।
अब एक दृष्टांत तो बताना पड़ेगा ना आपको कि ऐसा कौन सा वस्तु है। अनुमान कभी देते हैं तो एक दृष्टांत दिखाना चाहिए, बिना दृष्टांत दिखा करके कैसे होगा। उदाहरण एक देना चाहिए। तो पहले उदाहरण दिखाओ। तो सूर्य। हाँ, अभी देखिए उदाहरण। नहीं, सूर्य में नहीं घटेगा ये, सूर्य को नहीं। अभी देखिए बता रहे हैं कि वहाँ सूर्य भी घट सकता है, लेकिन सूर्य को नहीं लेके सामान्य वस्तु को लिया जाए, जैसे घटपट आदि को। सबसे पहले ये देखो कि सद्भाव विकार रहित का सद्भाव विकार रहित का, हाँ, सद्विकार रहित जो स्वयं प्रकाश सद्भाव विकार से रहित नहीं है, कण घटपट आदि। जो सद्भाव विकार के अभाव वाला नहीं है, कण नहीं है, जो घटपट वस्तु कहते हैं। हाँ, जड़ वस्तु घटपट आदि जड़ वस्तु, वो स्वयं प्रकाश है? नहीं है। नहीं है। देखो ये व्यतिरेक दृष्टांत हो गया, इसको बोलते हैं, जिसमें सद्भाव विकार के अभाव का भी अभाव रहता है, यानी सद्भाव विकार रहता है, वह स्वयं वहाँ पर स्वयं प्रकाशता भी नहीं रहता है। साध्य के अभाव से हेतु का भी अभाव, अर्थात जहाँ पर सद्भाव रहता है, विकार रहता है, वहीं पर आत्मा, ये वहीं पर स्वयं प्रकाशता नहीं होती है, जैसे घटः। ऐसे उदाहरण देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं व्यतिरेक व्याप्ति के द्वारा व्यतिरेक दृष्टांत, इसको कहा जाएगा। वहाँ पर स्वयं प्रकाशता भी नहीं। आत्मा में तो सद्भाव विकारता का, सद्भाव विकार के अभाव का सद्भाव विकार है? नहीं है। नहीं है। सद्भाव विकार का अभाव नहीं। नहीं, ये तो सिद्ध करना है, सद्भाव विकार का अभाव सिद्ध करना, ये तो सिद्ध करेंगे। तो ये व्यतिरेक दृष्टांत से तो सिद्ध होगा। तत्प्रकाशांतर निरपेक्षण स्वयं प्रकाशमानमपि न भवति, यथा युष्मत् प्रत्यय विषय अहम आदि। जैसे घटपट आदि युष्मत् प्रत्यय के विषय अहम प्रत्यय आदि। एक अनुमान ये हो गया। देखो ये थोड़ी सी इसलिए कठिन पड़ेगी, ये दो प्रकार के अनुमान होते हैं। एक व्यतिरेकी अनुमान होते हैं, केवल व्यतिरेकी। पक्ष तो आत्मा हो गया और हेतु हो गया स्वयं प्रकाशक जी। और साध्य और व्यक्ति, ये तो क्या है? सद्भाव विकार का अभाव। सद्भाव विकार रहितत्वम, ये साध्य। तो यहाँ पर जो साध्य होगा ना, सद्भाव विकार रहितत्व अभाव, यानी सद्भाव विकार, ये व्यतिरेक दृष्टांत है। थोड़ा सा कठिन पड़ेगा ये व्यतिरेक दृष्टांत। ऐसा है कि दो प्रकार के अनुमान, मतलब सामान्य ऐसे तो तीन प्रकार हो जाता है, केवल अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी, तीन प्रकार के होते हैं। तो हम ये क्यों कहे कि सद्भाव विकार रहित का अभाव? हम ये क्यों नहीं कह सकते कि सद्भाव विकार? हाँ, सद्भाव विकार, तात्पर्य वही होगा। तात्पर्य, क्योंकि देखो ना, ये यहाँ पर ऐसे कहा जाता है, उसकी तरीका है, साध्याभाव को देखा जाता है, साध्याभाव और हेतु अभाव को देखा जाता है। अभी उसी चीज़ को बता रहे हैं। देखिए कि
जो अनुमान के प्रकार होते हैं कि कुछ अनुमान में दोनों प्रकार की व्याप्ति मिलते हैं, अन्वय व्याप्ति, व्यतिरेक व्याप्ति। जैसे पर्वत में धूम देख करके वह्नि का अनुमान करते हैं, तो वहाँ पर धूम और वह्नि की दोनों व्याप्ति मिलती है, अन्वय व्याप्ति, व्यतिरेक व्याप्ति, दोनों मिलती है। ऐसे कुछ स्थल होते हैं जहाँ पर सिर्फ अन्वय व्याप्ति मिलती है, व्यतिरेक व्याप्ति नहीं मिलती। और कुछ स्थल ऐसा होते हैं जहाँ सिर्फ व्यतिरेक व्याप्ति मिलती है। तो इसीलिए इस प्रकार घुमा करके बोलना पड़ता है। अब कैसे समझाएं आप लोगों को, क्योंकि समय जाएगा। हम बाकी देखो ऐसा है, जैसे पृथ्वी में आपको गंध सिद्ध करना है, पृथ्वी में गंध सिद्ध करना है। तो देखिए, पृथ्वी इतरेभ्यो भिन्ना गंधवत्वात्, बाकियों से भेद सिद्ध करना है पृथ्वी को। कुल मिला के कितने पदार्थ, कितने द्रव्य हैं? 9 द्रव्य हैं। 9 द्रव्य हैं, जैसे कि 5 महाभूत और 4 हो गए कौन? दिग आत्मा, काल, दिक, आत्मा, मन। कुल मिला के कितने हो गए? 9। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, आगे काल, दिक, आत्मा, मन। तो यहाँ पे इन 8 से पृथ्वी को अलग सिद्ध करना है। एक तरफ रखे पृथ्वी और आगे अलग तरफ रखे 8 वस्तु। तो क्या सिद्ध करेंगे कि पृथ्वी जो है इन 8 से भिन्न है। कुछ तो हेतु देना पड़ेगा, तो उसके लिए हेतु देंगे गंधवत्वात्, गंध होने से। गंध कहाँ रहती है? पृथ्वी में रहती है। संसार में गंध कितने जगह रहती है? सिर्फ पृथ्वी में। उनका कहना है गंध कहाँ रहती है? पृथ्वी में। तो अभी क्या सिद्ध करेंगे कि पृथ्वी जो है इन 8 से भिन्न है इसी विषय का। तो पृथ्वी में क्या सिद्ध कर रहे हैं? इन 8 का भेद, 8 का भेद, इन 8 का भेद सिद्ध करेंगे। कहाँ पर? पृथ्वी में। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी भिन्न है ना, 8 से भिन्न है पृथ्वी, भिन्न है। इसलिए पृथ्वी में क्या रहेगी? भेद। किसका भेद रहेगी पृथ्वी में? 8 वस्तु का भेद रहेगी। कहाँ पर? पृथ्वी में 8 वस्तु, 8 द्रव्य की भेद रहेगी। तो देखो इसी बात को कैसे सिद्ध करेंगे? पृथ्वी इतर मतलब 8 को एक साथ लेने के लिए कह दिए इतर। पृथ्वी इतर भिन्ना मतलब इन 8 से भिन्न है, अलग है। क्यों? गंधवत्वात्, गंध होने से, ऐसे कहें। तो पहले यहाँ पर व्याप्ति घटाओ, तो यहाँ अन्वय व्याप्ति नहीं होगी कि जहाँ जहाँ गंध होती है वो 8 से भेद अलग होते हैं। ऐसा कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि आपको कोई दृष्टांत मिलेगा ही नहीं। कौन मिलेगा दृष्टांत? देखो, यदि बोलेंगे
पृथ्वी जो है इन 8 से अलग है। क्यों? गंध वाली होने से, गंधवती, गंधवत्वात्। बोले कुछ ऐसा उदाहरण दिखाओ। किसको उदाहरण दिखाओगे आप? ऐसा कौन पदार्थ है जिसमें गंध होगा? उदाहरण दिखाने के लिए कोई भी नहीं मिलेगा, क्योंकि गंध कहाँ रहता है? पृथ्वी में रहता है। पृथ्वी में। पृथ्वी को दिखा सकते हैं दृष्टांत के लिए? नहीं, नहीं। क्योंकि जो पक्ष होता है उसको दृष्टांत नहीं बनाया जाता है। यहाँ पक्ष है पृथ्वी। पृथ्वी में क्या सिद्ध कर रहे हैं? गंध नहीं, इतर का भेद, इतर 8 का भेद सिद्ध कर रहे हैं पृथ्वी में। तो इतर 8 का भेद सिद्ध करने के लिए पृथ्वी में क्या हेतु दिए? गंधवत्वात्, गंधवाद। तो आप ऐसे नहीं कह पाओगे कि जहाँ जहाँ गंध होता है वहाँ वहाँ 8 का भेद होता है। ऐसा कोई उदाहरण आपको मिलेगा नहीं, इसलिए इसको घुमा के बोलना पड़ता है। तो इसको कैसे घुमा के बोलेंगे कि देखो, जिसमें इतर भेद का अभाव होता है, इतर भेद का अभाव कहाँ होता है? इतर, देखो पृथ्वी से इतर हो गए कौन? 8। 8 से भिन्न कौन है? पृथ्वी। हाँ, इतर भेद का अभाव कहाँ मिलेगा? 60 में। 8 में मिलेगा। देखो, तो ऐसा यहाँ पर बोलना पड़ेगा, जहाँ जहाँ इतर भेद का अभाव मिलता है वहाँ वहाँ गंध का अभाव मिलता है। ऐसा व्याप्ति देनी पड़ती है यहाँ पे, क्योंकि जहाँ जहाँ गंध है वहाँ वहाँ इतर भेद है। इतर भेद का अभाव है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा कोई उदाहरण मिलेगा ही नहीं। तो व्यतिरेक दृष्टा, इसको व्यतिरेक व्याप्ति